लोग इतना डरे हुए और परेशान क्यों हो? फिर यश बोला, वो मोनू अकेले ही उस हवेली के मिस्टीरियस रूम में चला गया है और बहुत देर हो गई, अब तक बाहर भी नहीं आया। और अंदर जाते वक्त वो बहुत रो रहा था, कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस गया हो, हमें उससे बाहर निकालना होगा। सोनू ने जब इतना सुना तो वो उनके साथ हवेली पहुंच गया। सोनू ने वहां पहुंचते ही दरवाजे को खोलने की कोशिश की और सोनू हैरान हो गया क्योंकि दरवाजा एक बार में ही खुल गया। तभी सोनू बोला, ये क्या, तुम लोग तो कह रहे थे ये दरवाजा खुल नहीं रहा है बाहर से। सोनू इतना बोला ही था कि यश और कुणाल ने उसे अंदर की ओर धक्का दे दिया। शाम का समय था। सोनू मोनू कमरे में झगड़ा कर रहे थे। तभी सोनू बोला, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है, मैं पहली बार इतने कम मार्क्स लाया हूँ। अरे शुक्र है मैं फेल नहीं हुआ, वरना तुमने तो मुझे फेल करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। तभी मोनू बोला, ये तुम क्या कह रहे हो सोनू, भला मैं तुम्हें फेल करने की प्लानिंग क्यों करूँगा, तुम मेरे सगे भाई हो, भला मैं तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगा। तभी सोनू बोला, इसलिए क्योंकि डैड हमेशा मेरी तारीफ करते हैं, तुम्हारी नहीं, तुम जलते हो मुझसे। तभी मोनू बोला, सोनू तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस ये चाहता था कि तुम रटो नहीं चीजों को, बल्कि उन्हें समझो, क्योंकि चीजें समझने से अपने आप ही याद हो जाती हैं और चीजों को समझने से हमारे माइंड की पावर भी बढ़ती है और हमारी नॉलेज भी। तभी सोनू बोला, बस बंद करो अपना ये ज्ञान, इसी ज्ञान के कारण मैं लगभग फेल होते होते बचा हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। उसी दिन शाम को सोनू अपने कमरे में उदास बैठा था। तभी किसी ने उसके कमरे का डोर खटखटाया। जब सोनू ने दरवाजा खोला तो सामने यश और कुणाल खड़े थे, जो बहुत ही डरे हुए और परेशान दिख रहे थे। तभी सोनू ने पूछा, तुम लोग इतना डरे हुए और परेशान क्यों हो? फिर यश बोला, वो मोनू अकेले ही उस हवेली के मिस्टीरियस रूम में चला गया है और बहुत देर हो गई, अब तक बाहर भी नहीं आया। और अंदर जाते वक्त वो बहुत रो रहा था, कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस गया हो, हमें उससे बाहर निकालना होगा। तभी सोनू बोला, तुम लोग ने वो दरवाजा बाहर से क्यों नहीं खोला, वो बाहर आ जाता, मेरे पास आने की क्या जरूरत थी। तभी कुणाल बोला, सोनू तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें मोनू की कोई फिक्र नहीं, वो तुम्हारा भाई है। फिर यश बोला, तुम लोगों में लड़ाई हुई है क्या? तभी कुणाल बोला, अगर तुम्हारी कोई लड़ाई हुई भी है तो उसे साइड में रख दो, क्योंकि मोनू मुसीबत में है और हमने बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश भी की थी, पर वो नहीं खुला, तभी हम तुम्हारे पास आए। सोनू ने जब इतना सुना तो वो उनके साथ हवेली पहुंच गया। सोनू ने वहां पहुंचते ही दरवाजे को खोलने की कोशिश की और सोनू हैरान हो गया क्योंकि दरवाजा एक बार में ही खुल गया। तभी सोनू बोला, ये क्या, तुम लोग तो कह रहे थे ये दरवाजा खुल नहीं रहा है बाहर से। सोनू इतना बोला ही था कि यश और कुणाल ने उसे अंदर की ओर धक्का दे दिया। सोनू के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। जब सोनू पीछे मुड़ा तो उसने देखा मोनू वहीं खड़ा था और उसे ही देख रहा था। तभी सोनू बोला, ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना, तुमने ये सब क्यों किया? तभी मोनू बोला, मैं तुम्हें ये सब बता दूंगा, पर पहले इस बुक की कहानी सुनो। इतना कहते ही बुक खुली और कहानी सुनाने लगी। एक बार की बात है, नवीन नाम का एक आदमी था, उसके 2 बेटे थे। उसने अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत मेहनत की थी। नवीन के पास कुछ घर थे जिन्हें वो किराए पर देता था, साथ ही उसके पास एक कारखाना भी था। उसकी सबसे ज्यादा आमदनी उस कारखाने से ही होती थी और उसके सारे बड़े बड़े पैसों के खर्चे भी उसी से पूरे होते थे। इसीलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि वो कारखाना वो किस बेटे को दे, क्योंकि उसके दोनों बेटे स्वभाव से अच्छे थे और दोनों ही उसकी बहुत परवाह करते थे और साथ ही दोनों बहुत काबिल भी थे। वह किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करना चाहता था। साथ ही वह चाहता था उस कारखाने में काम कर रहे हजारों लोगों को भी कोई परेशानी न हो और वे अब तक जैसे काम कर रहे थे वैसे ही आगे भी करते रहे। नवीन इसी कारण कई दिनों से दुविधा में था। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा तुम जानते ही हो अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और इसी कारण अब मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम दोनों के बीच बांटना चाहता हूँ, पर तुम दोनों ही जानते हो कि हमारा कारखाना हमें सबसे ज्यादा पैसे कमा के देता है। इसी कारण मैं उसे तुम में से उसे ही देना चाहता हूँ जो मेरे कारखाने को अच्छे से चलाए और उसे आगे भी बढ़ाए। इसी कारण मैं तुम लोगों का एक टेस्ट लेना चाहता हूँ, जो जीतेगा मैं उसे ही कारखाना दूंगा। दोनों भाई टेस्ट के लिए तैयार हो गए। नवीन ने उन्हें एक जमीन का टुकड़ा दिया और कुछ अनाज दिया और कहा, कारखाना उसी को मिलेगा जो दी गई जमीन और अनाज से सबसे ज्यादा फसल उगाएगा। दोनों बेटों ने खेत जोता, बीज बोया और इंतजार करने लगे। वे दोनों ही समझदार थे और इसी कारण दोनों खाद भी खरीद कर लाए और खेत में डाल दी ताकि फसल ज्यादा उगे। कुछ दिन बीतने के बाद दोनों भाई अपने पिता को खेत दिखाने के लिए लेके आए और अपने बेटों की फसलों को देखकर नवीन काफी खुश हुआ, क्योंकि दोनों के खेत हरे भरे थे। अगले दिन जब फसल काटने का समय आया तो वे दोनों खेत में गए तो उन्होंने देखा उनकी सारी फसलें नष्ट हो गई थी। तभी उन्हें पता चला रात को जंगली सुअर आए थे और वे सारी फसलें बर्बाद कर गए हैं। फसल की कटाई न होने के कारण नवीन जो अपने बेटों का टेस्ट ले रहा था उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। कुछ दिन बाद छोटा बेटा अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी हमारा एक और टेस्ट लीजिए। सुअरों के कारण हमारी फसलें बर्बाद हो गई, इसी कारण इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी और ना ही हम इसमें कुछ कर सकते थे। छोटे बेटे की बात सुनकर नवीन को लगा शायद उसे अपने बड़े बेटे से भी बात करनी चाहिए और उसकी राय भी लेनी चाहिए। यह सोचकर वह अपने छोटे बेटे के साथ बड़े बेटे के खेत पर पहुंचा। वहां जाकर वे दोनों हैरान हो गए, क्योंकि बड़े बेटे के खेत में फसलें उग रही थी
तब बड़े बेटे ने बताया, सुअरों ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी थी, लेकिन कुछ बीज बच गए थे, तो मैंने उन बीजों को दोबारा बो दिया। और अब मुझे पता था कि इस इलाके में जंगली सुअर आते रहते हैं, इसी कारण मैंने अपने खेत के चारों ओर मजबूत जालियां लगवा दी हैं, ताकि कोई जंगली जानवर अंदर ना आ सके। नवीन समझ गया कि अब उसे अपना कारखाना किसे देना चाहिए, और नवीन ने वो कारखाना अपने बड़े बेटे को दे दिया, और इस बात पर उसका छोटा बेटा भी राजी था। इतना कहते ही बुक उसी पन्ने पर आकर रुक गई। तभी मोनू सोनू को देखकर कहने लगा, क्या हुआ, कुछ समझ आया? इस कहानी की क्या सीख होगी, क्या तुम बता सकते हो? तभी सोनू बोला, मुझे कुछ नहीं समझ आया और मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकलना है। तभी मोनू बोला, अपने फेलियर से सीखें। इतना कहते ही बुक बंद हो गई और दरवाजा खुल गया, पर इससे पहले वो लोग बाहर निकलते सोनू बोला, ये कहते हुए तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे थे? पहले फेल करो फिर कहो फेलियर से सीखे। तभी मोनू बोला, तुम फेल नहीं हुए हो, तुम्हारे पास नंबर कम आए हैं, और वो भी इस कारण क्योंकि तुमने पहली बार कुछ अलग करने की कोशिश की थी, और कुछ अलग और नया ट्राई करने में तो फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। तुम्हें भी अपने फेलियर से सीखना चाहिए, जैसे नवीन के बड़े बेटे ने किया। उसकी पहली बार में फसल बर्बाद हो गई थी, तो उसने जब दोबारा फसल उगाई तो अपने खेत के चारों ओर जालियां लगवा दी, जिससे दोबारा उसकी फसलें कभी नष्ट न हो। और तुम इस बार इस कोशिश में इसलिए फेल हो गए क्योंकि तुमने ये पहले ट्राई ही नहीं किया था और इतनी अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं की थी। और तुम पहली बार में कैसे कह सकते हो कि जो तरीका मैंने तुम्हें बताया है वो गलत है या बेकार है? मोनू की बात सुनने के बाद सोनू को समझ आया कि शायद मोनू सही कह रहा है, उसे और एक दो बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपने फेलियर से डरे नहीं, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करें, क्योंकि हर सक्सेसफुल पर्सन ना जाने कितनी बार फेल होता है और तब जाके उसको सक्सेस मिलती है। तो अपनी फेलियर से डरे नहीं, बल्कि उससे सीखें और एक सक्सेसफुल पर्सन बने।